हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकट सूरज विद आवर मोटो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। आप लोगों ने पहला पार्ट मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे पहले वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद फिर परसेंट पार्ट 2 को देखिएगा। आप लोग देख रहे हैं परसेंट पार्ट 2। इसमें जो आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस का हो गया, आरपीएफएसआई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, टेट हो गया, ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं मैं उनकी बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। और उसके बाद क्वेश्चन जैसे अभी मैंने परसेंटेज पार्ट के पहले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था कि जो है परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन कैसे परसेंटेज में चेंज करना है, और कैसे कम या ज्यादा वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, परसेंटेज निकालना मैंने बता दिया था आप लोगों को। लेकिन अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस फ्रैक्शन, जो आंसर में कुछ बढ़ा दिया जाता है वो कैसे सॉल्व होंगे, चुनाव बेस्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, और ये मार्क्स परीक्षा बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और R8 भी जो हम लोग उनके बारे में करेंगे। बहुत ही डिस्क्रिप्शन में कुछ बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हम आप लोगों को काफी क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे यहाँ पर, इससे आप लोगों के लिए सारी चीजें हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी भी भिन्न के अंश में जैसे क्वेश्चन मैंने बताया कि किसी भी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि कर देने पर तथा हर में 500% की वृद्धि कर देते हैं तो परिणामी गुण 15/22 रहता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले कोई भिन्न जरूर रहा होगा। अगर हमें नहीं पता होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की तो पहले हम कुछ मान लेते हैं। अब क्यों ना वो क्या जो मान ले, चलिए मेरा अगर मुझे पहले वाला भिन्न नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं कि अंश जो था वो x था और जो हर था वो y था, मैंने मान लिया। अच्छा होता क्या है, जैसे हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो जैसे ही हमको x का 100% तो भाई x मान लीजिए है 100%। अगर x का 200% की बात है, किसी का भी 200% का मतलब होता है उसका जस्ट 2 गुना, और 300% का मतलब होता है उसका 3 गुना। तो अगर यहाँ पर बोल रहा है कि अगर उसके भिन्न के अंश को 400% की वृद्धि कर देते हैं, इसका मतलब कि जो अंश है उसका 4 गुना, और वृद्धि करने का मतलब होता है कि उसको उसमें ऐड कर देना। तो कहने का मतलब मेरे क्या है, इसका 4 गुना कितना होगा, x का 4x होगा, क्योंकि भाई 400% का मतलब होता है कि 4 गुना, x का 4 गुना 4x के बराबर होगा। और वृद्धि करने की बात कर रहा है तो इसलिए हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं। हमने ऐड कर दिया, मेरा हो गया x + 4x। क्लियर। इसके बाद फिर बात आती है हर की। तो हर में मैंने देखा कि हर जो मैंने माना था पहले वास्तविक गुण का वो y माना था, और y अगर मैंने माना था तो उसके हर में 500% की वृद्धि करनी है, मतलब 5 गुना वृद्धि करनी है, और y का जो 5 गुना होगा वो 5y के बराबर होगा। तो मतलब हम इसमें 5y को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है तो परिणामी गुण 15/22 के 15/22 हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बाद में कितना जा रहा है, 15/22 हो जा रहा है। यही तो बात कह रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यही तो हुआ। अच्छा, मैंने माना क्या है, जो पहले मेरा भिन्न था वो कितना था, x/y। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, x/y, क्योंकि हमने इसे सपोज किया है और हमें तो फाइंड करना है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बन रहा है मेरे क्वेश्चन ये बन रहा है कहीं ना कहीं कि अंश में 400% की वृद्धि कर देने पर और हर में 500% की वृद्धि कर देने पर जो हमारा परिणामी भिन्न हो रहा है 15/22 हो रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, ऊपर कितना हो जाएगा, ये x और 4 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, अपॉन y + 5y कितना हो जाएगा, 6y के बराबर हो जाएगा। और ये जो भिन्न है वो 15/22 के बराबर है। क्लियर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 × 5 5 × 15, ये 6 को 2 से काट दीजिए, 2 3 × 6, और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। मतलब जो मेरा निकल के आ रहा है वो x/3y = 3/11 है। और इस 3 को हम यहाँ भेज देंगे, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, x/y फाइंड करना है, और x/y = हो जाएगा 9/11। और हमें ये तो फाइंड करना था, हमको फाइंड ये करना था कि हमारा वास्तविक भिन्न क्या था। तो वो कौन सा भिन्न था, 9/11 था। 9/11 में जब हम 400% की उसके अंश में वृद्धि और 500% उसके हर में वृद्धि कर देंगे तो परिणामी भिन्न कितना हो जाएगा, 15/22 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तरीका सेम टू सेम यही है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप
हमको शेयर कर दीजिएगा, हम आपको जो है उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भिन्न में अंश और हर की वृद्धि वाले क्वेश्चन तो मैंने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है खर्च और मतलब दाम मूल्य में कमी और वृद्धि को लेकर के कितनी खपत ज्यादा हो किया जाए कम किया जाए कि उस हमारे पैसों को कोई फर्क न पड़े, खर्चे को कोई प्रभाव न पड़े। ऐसे कुछ जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन चीनी के मूल्य में, पहला क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है चीनी के मूल्य में। जैसे क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने % बढ़ा दे, उसी खर्च में कोई प्रभाव पड़े। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर दाम घटते हैं तो हम ज्यादा चीजें उपयोग कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप लोग एक फॉर्मूला पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या है कि जो दाम होगा, मूल्य को अगर हम लोग अपने उपयोग में या खपत में गुणा कर देंगे तो हमारा खर्चा, जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्कर है 25 रुपीज मैंने लिया, इसमें इसका प्राइस कितना 25 रुपीज है और मैंने 2 यूज किया है। तो अगर मैं 2 यूज करूंगा तो 25 हो जाएगा और इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। तो जो 50 मेरा ये आ रहा है कि मेरा खर्च हो जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर होगा। हम लोग इस टॉपिक पे इसी को लेकर के बाकी की तो इसकी बात थी, मार्केट की बात थी, हम लोग बात करेंगे चीनी की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा 100 को बेस मानकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं परसेंटेज को 100 मानकर सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है और बहुत आसानी से आ भी जाता है। खैर, जैसे अगर हम मानते हैं कि चीनी का जो मूल्य पहले था वो था कितना 100 रुपए था और हम ये मान लेते थे कंज्यूम हम लोग करते थे, हम लोग कंज्यूम करते थे वो 100 kg करते भी थे। तो अगर इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना हम लोग खर्च करते थे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग पहले 100 इसका रेट था उसको 100 रुपए पर केजी हम लोग खरीदते थे, तो 100 रुपए खरीदेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 10,000। ठीक है, मतलब ये तो हम लोग इसे 100 मान कर रहे हैं क्योंकि इन्हें दिया नहीं गया, हम लोग इतने मान ले रहे हैं। परसेंटेज क्वेश्चन है, परसेंटेज के जब भी सॉल्व करते हैं तो कहीं ना 100 को बेस मानते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मतलब उसका रेट 100 रुपए था और 100 किलो हम लोग यूज कर रहे थे, ऐसा हम मानते हैं चीनी को, तो जो खर्चा आ रहा था मेरा वो 10,000 आ रहा था। अब अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि हम लोग अपनी खपत को कितना % बढ़ाना है मुझे, कि अगर पहले कितना करते थे हम लोग 100 करते थे, मतलब अब हमें नेक्स्ट जो पैटर्न बनना है हमें ये पता नहीं है, और जो प्राइस था वो 20% कम हो जा रहा है। अगर पहले 100 रहा होगा और अगर 20% की कमी आ जाएगी कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा। और अब हमें कंज्यूम मतलब कितना मैंने कंज्यूम किया है ये मुझे पता करना, मुझे मैंने भाई सिंपल सी बात है, अगर रेट घट जाएगा तो जल्दी यूज कर पाएंगे और उसकी खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब ये 10,000 है कि और 10,000 रहे। क्लियर? तो अगर ये 10,000 हमको करना है तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाई बढ़ा। अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे फाइंड करना है, हम लोग ऐसे इसको लिख दे रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ये 100 है और हमसे 20% चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, सिंपल सी बात है 80 बचेगा। और मुझे ये x नहीं पता है और ये 10,000 हमको पता है क्योंकि मुझे बताया गया है कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, हमें यही चीजें फाइंड करनी है, मेरा मेन मोटो है x को फाइंड कर लेना। और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर चीजें आसानी आ गई हैं तो ये भी आसानी से आ जाएंगी। कैसे, हम लोग आगे देखते हैं कि अगर 80x इक्वल टू 10,000 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 80 हो जाएगा। और हमें पता है कि ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 4 और उसके बाद जो पता है कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। जो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ रही है कितनी आ रही है 125%। अच्छा, ये पता है क्या है 125 चीज हम लोग पहले 100 यूज करते थे और हम लोग कितना कर रहे हैं 125, मतलब हमने हमारा कंज्यूमेशन था, मतलब कितना मैंने खपत अपनी बढ़ाई है वो कितना बढ़ गया, क्योंकि पहले 100 था और अब 125 हो रहा है, मतलब कह रहे हैं कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग 25 बढ़ा रहे हैं। और यही 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पूछा भी था कि मैं अपनी खपत कितने % बढ़ा दे, मतलब अगर पहले 100 यूज कर रहा था तो अब कितना यूज करेगा वो 125, मतलब कहने मतलब 25% बढ़ा करके अगर यूज करेगा तो फिर वो उसके एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसके बाद अब हम लोग बात क्वेश्चन करेंगे कुछ अलग क्वेश्चन की, अलग टाइप क्वेश्चन की।
वो क्वेश्चंस कौन से होंगे हम लोग बात कर ले रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन को बता दें, ठीक है, कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन अंक बेस पर, मार्क्स बेस पे आते हैं कि कोई विद्यार्थी है इतने अंक पाता है तो फेल हो जाता है, कोई विद्यार्थी इतने अंक पाता है तो पास हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अपने बेसिक मेथड से, ताकि हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी भी कहीं एग्जाम हो या फिर आपको किसी को बताना हो, तो अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए, जैसे परीक्षा बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 23% अंक प्राप्त हुआ और वह 36 अंक से फेल हो गया। तो उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी को 35% अंक मिले और वो उत्तरांक से 48 अंक अधिक पा गया। तो कहने का मतलब ये इसका 23% अंक था तो वो 36 अंक से फेल हो गया। मतलब सिर्फ ये आज है कहने का मतलब मेरे। और इसके बाद अगर उसके अलावा अगर जो विद्यार्थी 35% अंक पाए हैं वो 48 अंक ज्यादा पा गए, मतलब आदमी का लड्डू बटना है, ठीक है। खैर इसे बात छोड़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की कि दिया गया है। अच्छा ये मतलब क्या पूर्णांक हमें पता लगता है, नहीं लगता है कि, लेकिन कैसे एक तरीके से पता कर सकते हैं कि 23% में अगर हम इन अंकों को जोड़ दें तो वो पूर्णांक के बराबर होगा। भाई सिंपल सी बात है, इतना पाया ही पाया है, अगर इतना अंक से वो फेल हो गया, अगर इतना अंक इसमें जोड़ दिया जाएगा तो वो उसके प्राप्तांक, मतलब कहने का मतलब जो उसका उत्तरांक है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सेम जैसे यहाँ पर भी ये 35% अंक पाता तो जरूर है, लेकिन क्या होता है इन लोगों के साथ, ये अगर ज्यादा पाते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें से 48 अंक घटा दिया जाएगा तो ये भी कहीं कहीं उत्तरांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम पासिंग मार्क बना लें, देखो जैसे अगर पहले विद्यार्थी की बात करें हम लोग, जैसे इसे 23% दिया गया है, अगर इस 23% में हम 36 अंक को अगर ऐड कर देंगे, इस 36 अंक को, ये परसेंट नहीं है अंक है, इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये उत्तरांक के बराबर हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स का हो जाएगा। मतलब ये 23% अंक पाया तो है लेकिन 36 से फेल हुआ है, मतलब 36 में ऐड कर दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। और इसके अलावा एक ये है, अगर ये 35% अंक पाता है तो ये 48 अंक ज्यादा पाता है, मतलब कि अगर इसके प्राप्तांक से अगर हम लोग 48 अंक निकाल देंगे तो ये भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो अगर दोनों पासिंग मार्क है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एक ही एग्जाम है और पासिंग मार्क अगर दोनों का है तो सेम ही होगा मेरे ख्याल से। तो कहने का ये हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 35% जो था इसमें से अगर हम 48 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे तो ये दोनों पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब ये तो हमारा रहा इक्वेशन, इसको हम देखो ध्यान दो, इसमें से हम परसेंटेज को एक तरफ कर लेंगे और अंकों को एक तरफ कर लेंगे, इससे हमें कुछ चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो ऐसा करने के लिए चाहे हम 35 इधर लेके इधर ले जाए, बात तरीके मतलब हम कर सकते हैं कि 35% माइनस 23% कर सकते हैं, और ये 36 तो इधर ऑलरेडी सेम है, और इसको जब इस -48 को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, ये +48 हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक, मतलब 12% इक्वल टू 8 6 14 के 4 1 4 3 7 8 84, मतलब 12% इक्वल कितना आ गया 84। और अगर 12% इक्वल टू 84 आ रहा है तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 12 से क्या होता है 84 यानी 84 आता है। और ये कितना हो जाएगा मेरा, मतलब 1% कितना आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन मुझे 1% नहीं बताना, मुझे पूर्णांक बताना है। और आप लोगों को पता है कि जो पूर्णांक होता है उसे हमेशा हम कितने काउंट करते हैं 100% में। तो अगर 1% इक्वल टू दिया गया है 7, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, भाई सिंपल सी बात हो जाएगी, 100 7 गुणे 100 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 700 के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम मार्क हो जाएगा, मतलब mm हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों की प्रॉब्लम होगी, ये 23% था, ये पाया और 36 से फेल हो गया, मतलब ऐड किया तो पासिंग मार्क बन गया मेरा। वही यहाँ पर 35% अंक पाया और 48 ज्यादा पा गया, इसमें सब माइनस कर देंगे, पासिंग मार्क दोनों को हम लोगों ने बराबर कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 1% का मान निकाल लिया, और 1% जब हमें निकल गया तो पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। अब मुझे कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को दे सकते हैं। क्लियर?
तो गैस कैसी रही मेरी वीडियो जो मैंने आज बनाई, आई होप आप लोग काफी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो लोग इस वीडियो को देख पाए। और आप बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हम लोगों तक आपके सुझाव हम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली वीडियो को हम लोग और अच्छा बना सके। तो आई होप काफी अच्छा लगा आप लोगों को। तो हमारा चैनल है क्रिकेट सूरज सर विद आवर मोटो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।